आज मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के असाइनमेंट्स की। क्योंकि ये कोर्स बहुत नया है, अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है 2024 जुलाई। दिस इज़ द सेकंड बैच जिनका एडमिशन अभी शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस कोर्स के ऊपर, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कोर्स है इग्नू का जो RCI लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है साइकोलॉजी की फील्ड में। इग्नू बहुत सारे साइकोलॉजी के कोर्सेज करवाता है, मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमास, बट सिर्फ यही ऐसा है PGD RPC। इसमें अगर आप सिर्फ RP लगा के ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो C भी लगाइएगा। ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो RCI ने, जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपको RCI का लाइसेंस मिल जाता है, CRR नंबर मिल जाता है, बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है टू प्रैक्टिस एज अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। Now all the details about this course are in those 2 videos। मैं इस कोर्स की डिटेल्स की बात नहीं करूँगी। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियोस लिंक्ड है। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इनके असाइनमेंट्स की, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कोर्स अभी नया है, इसीलिए मैं असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ। यूजुअली मैं प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए, किसी को टाइम नहीं है करने का, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल गिव यू द PDFs, आई विल गिव यू स्टडी मटेरियल। अगर आपको बुक्स चाहिए बुक्स, सॉल्व PDF चाहिए असाइनमेंट्स की वो भी, और हैंड रिटन फाइल्स चाहिए। अगर आपके पास बनाने का टाइम नहीं है और आपको डायरेक्टली सबमिट करना है तो मैं वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये आपके 4 थ्योरेटिकल जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, बाकी 2 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। थ्योरी ही आपको सबमिट करने हैं। आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, मान लीजिए आपको ये जो 4 हैं इनमें से किन्हीं 2 का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने ये 2 चूज़ किए कि इस साल आपको बस ये वाले, इस मतलब एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होते हैं, और आपने सोचा इस जून आप ये 2 देंगे, दिसंबर में आप बाकी 2 देंगे। अगर आप सिर्फ ये 2 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं 2 का असाइनमेंट दीजिएगा, इनका मत दीजिएगा, ठीक है। जब आपको एग्ज़ाम देना है तभी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, तो ये 4 आपके थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं। ये इसे TMA कहते हैं, ठीक है। आपको सबके हर आपको सेक्शंस दे रखे हैं, उसमें से हर सेक्शन में आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। अब सबमिशन के लिए ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपने जुलाई में को शुरू किया है तो ये वीडियो अब क्यों बन रही है। पिछले साल मैं एडमिशन ले चुकी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो सितंबर 2025 है, यानी कि अभी भी आपके पास 2 महीने का वक्त है टू सबमिट दीज असाइनमेंट्स, ओके। अब असाइनमेंट सबमिट करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे, 2 प्रिंट आउट निकालिएगा। एक प्रिंट आउट आप यूज़ करेंगे, एक आप अपनी फ़ाइल में लगाएंगे, ठीक है। आपने प्रिंट आउट निकाला, आप अपनी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन PDFs रेफ़र कर सकते हैं, या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। आप वो क्वेश्चन आंसर का ही फॉर्मेट होता है, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे एक प्रॉपर फाइल की तरह, प्रैक्टिकल फाइल जैसे बनाते हैं वैसे। सबसे पहले आपका सबसे फ्रंट पेज लगेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स हैं ये, ठीक है। आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब फर्स्ट पेज, ठीक है। अगेन दिस इज़ द फर्स्ट पेज, दिस इज़ द कवर पेज जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। देन विल बी द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू अटैच द क्वेश्चन पेपर, देयर इज़ नो एक्सेप्शंस। ये आप क्वेश्चन पेपर अटैच करेंगे सेकंड पेज, और फिर थर्ड पेज में आपके सारे आंसर्स आएंगे, ठीक है। हम इसे एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। लास्ट डेट 31 सितंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 को जाके सबमिट करेंगे, आप टू सबमिट इट बिफोर द 30th ऑफ September, ओके। सो माई सजेशन वुड बी टू सबमिट एज सून एज पॉसिबल।
कहाँ पे सबमिट करना है? कोऑर्डिनेटर, जो भी आपको स्टडी सेंटर दिया गया है आप उसके कोऑर्डिनेटर को ही सबमिट करेंगे। लेकिन आप ये फ़ाइल का सबसे पहले एक पीडीएफ, जब आपकी पूरी फाइल प्रिपेयर होगी तो आप उसका पीडीएफ बनाएंगे और अपने पास रखेंगे, ठीक है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग द फाइल एंड देन मेकिंग अ पीडीएफ, ठीक है। इसकी पीडीएफ बनाएंगे जो आपके आगे काम आएगी। दूसरा है आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। इसके अंदर ये है कि ये एक प्रूफ की तरह काम आता है कि आपने अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट की है। अगर मान लो इग्नू में इतने सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, कभी किसी स्टडी सेंटर से फ़ाइल खो जाए तो वो आपको बोलेंगे आप फिर से बनाइए और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप ये रिसिप्ट दिखाएंगे कि देखिए हमने ये फ़ाइल सबमिट करी थी, इस डेट को करी थी और स्टडी सेंटर का स्टैम्प है, तो हम दोबारा फ़ाइल सबमिट नहीं करेंगे, आप अपने स्टडी सेंटर में ये फ़ाइल ढूंढिए। और आपको लगेगा कि हमारे साथ नहीं होता, लेकिन इग्नू में फ़ाइल खो जाना सबसे आम बात है। इन्होंने एक पूरा डिवीज़न बना रखा है खोई हुई फाइल्स के लिए, because they know it is very very easy for the files to get lost and you will not get to know. You will submit the file, it will get lost and marks will not be updated on the mark sheet, तब आपको पता चलेगा जो कि 6 महीने बीत चुके होंगे। तो पीडीएफ बना के रखिएगा, रिसिप्ट रखिएगा, ताकि आप उन्हें दिखा सके कि आपने टाइमली सबमिट किया है, ठीक है। फोटो कॉपी असाइनमेंट्स विद यू रखिएगा, दिस इज दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। जब वो असाइनमेंट चेक हो जाएंगे तो जो आपका स्टडी सेंटर है वो आपको रिटर्न कर देगा असाइनमेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग, अदरवाइज इट डजंट रियली हैपन, ठीक है। उसके बाद एक बार आपकी ये फ़ाइल चेक हो गई, ठीक है, आपके स्टडी सेंटर से चेक हो गई, आपने ये सारा मटेरियल ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा जाएंगे दूसरे सेंटर में, जो आपका कंप्यूटर शुड बी सेंड टू कोऑर्डिनेटर। उसके बाद आप जाएंगे ये स्टडी सेंटर चेक करवाने के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, ये सारा आप यहाँ पे चेक करवाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पेज एंड द डिटेल्स दैट यू नीड टू फिल। ये सारा फर्स्ट पेज है इसकी आप डिटेल भरेंगे। ये हर प्रैक्टिकल की अलग बनेगी, हर जो भी पेपर है हर फाइल की अलग पेज बनेगा ये, ठीक है। सबके लिए एक मत बनाइएगा, हर फाइल अलग अलग बनेगी। मान लीजिए आपके पास 4 सबमिट करें तो 4 अलग अलग फाइलें बनेंगी और ये पेज 4 अलग अलग फाइलों में जाएगा, ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शीट्स कौन सी यूज़ करनी है देख लीजिए। A4 साइज़ रूल्ड पेपर, लाइनों वाला पेपर आपको यूज़ करना है, ठीक है। मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का। हैंड रिटन फाइल सबमिट करनी है, प्रिंट नहीं कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर असाइनमेंट अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। सारे असाइनमेंट्स एक बार में, वही बात है, एक फ़ाइल नहीं बनाएंगे, मल्टीपल फाइल्स बनेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, बेसिक है ये, आप स्कूल से आप यही सुनते आ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नाउ स्पाइरल आपको करवानी है, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन पेपर, अब ये सबसे पहला है, ठीक है। 71 डिसेबिलिटी एंड द एवरेज, दिस इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट, द फर्स्ट कोर्स आउट ऑफ द 4 थ्योरेटिकल वंस, ठीक है। आप ये सारा आपके ये इसका प्रिंट निकालेंगे पूरे पेपर का, ठीक है। ये तीनों सेक्शंस का ये पेज है पूरा, ये पूरा प्रिंट निकलेगा और ये सेकंड पेज की तरह लगेगा, इसको मत भूल जाइएगा। सिर्फ आंसर लिख के देंगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज आप ये लगाएंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, तो आपको कोई चॉइस नहीं, आपको सारे ही लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको 1000 वर्ड्स दे रखे हैं, गिन के लिखेगा एक्स्ट्रा। अब वही आप ये मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ज़्यादा कंटेंट के ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए आप 5 पेज लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ओनली राइट within the word limit, only 1000 words wherever it is applicable, 400 words where it's written 400। there is no need to fill pages over this। वो 4 पेज देख के स्टडी सेंटर वाले वैसे ही वो गुस्सा हो जाते हैं कि एक आंसर के आप पे 4 कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है।
तो मेन कट टू द पॉइंट आप बात करेंगे, 1000 वर्ड्स है तो 1000 वर्ड्स का ही लिखेंगे। अब ये 3 जो क्वेश्चन है 15 मार्क के हैं, ठीक है, तो 1000 वर्ड्स मोर देन इनफ है। इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। सेक्शन बी है, अलग पेज से शुरू करेंगे और उसमें 400 वर्ड्स है, तो ये कम, हाँ तो देख लीजिए 5 मार्क का है तो इसमें कम आप कंटेंट डालेंगे, ठीक है। ये आपके 1 वर्ड और शॉर्ट फॉर्म वाले वो होते हैं, इनमें सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लिखना है, 50 वर्ड्स में सिर्फ आपकी डेफिनेशन ही आएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड है। ये TMA थर्ड है। मैं अभी आपको आंसर्स भी दिखा दूँगी कि कैसी फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। ये सारे आपको सारे करने हैं जो कि बहुत लेंदी काम है, तो अगर आप सोचेंगे आप 2 दिन में ही कर लेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। ये मत सोचिएगा लास्ट मिनट तक इसको मत टालिएगा कि 2 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं होगा, बहुत लेंदी है, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलती है, यहाँ पे सारे कंपलसरी हैं, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज कीजिएगा। ये मैंने एक सैम्पल आपको दिखाने के लिए वीडियो में बना रखा है सॉल्यूशंस का, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट का बनाया, बाकी सारे मेरे पास अवेलेबल हैं आंसर्स, तो किसी को हेल्प चाहिए हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। ये है वो जो मैंने प्रिपेयर किया है। ये मैंने भी इसके अंदर पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लगाया है, ठीक है। सो दिस इज़ सेक्शन 1। मैंने सेक्शन ए का फर्स्ट पेपर का सेक्शन ही आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन सबसे पहला क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी स्टडीज़ होता क्या है और इसकी हिस्ट्री और ग्रोथ के बारे में बताएं, ठीक है। मैंने दे रखी है डेफिनेशन, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, डिसेबिलिटी स्टडीज़ क्या होती हैं, फिर कहाँ से शुरू हुआ। आप सबसे पहले आप बिल्कुल हिस्ट्री में जा रहे हैं, प्री 20th सेंचुरी में, फिर वर्ल्ड वॉर्स को मेंशन किया है, फिर मिड, पहले प्री था, प्री 20th सेंचुरी, फिर मिड 20th सेंचुरी का बताया है। उसके बाद फिर इंडिया में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, कब से डेवलप हुआ है, 1980 से 99, क्योंकि इसमें आपसे हिस्ट्री मांगी है तो आप बस वो ही देंगे, ठीक है, इंडिया में सब। उसके बाद मैंने एक ये, क्योंकि ये सारा कंटेंट तो सभी बनाएंगे, है ना, तो उसमें आपकी फ़ाइल अलग कैसे लगेगी, आपको नंबर ज़्यादा कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ डायग्राम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर वो आपको बताएंगे, इसके अंदर दे रखा है 1940 से 50s में क्या हुआ, फिर मतलब आपको बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में मिल जाएगा, ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम रेफ़र करें तो है डिस्क्राइब फंक्शनल डोमेन्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। फंक्शनल डोमेन्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले सीधे लिखने शुरू करना है, दीज आर द फंक्शनल डोमेन्स, और बुक से मत कॉपी कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आपने पूरा बुक से कॉपी कर दिया तो सबका सेम ही जाएगा, आपको उसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, 50 60 ऐसा ही कुछ मार्क्स मिलेगा। सिर्फ पास होना ऑब्जेक्टिव है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता क्या है, ठीक है। वर्ल्ड एक डेफिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फेमस ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी RCI का भी हो सकता है कि व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका डेफिनेशन, और उसके बाद फंक्शनल डोमेन्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ हो गया, साइको सोशल वेलबींग हो गया, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, सोशल रिलेशनशिप, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं वो सारा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है की इनिशिएटिव्स क्या हैं। इसके अंदर आप की इनिशिएटिव, मैंने सोचा कि सारे, या तो आप अभी जो अवेलेबल है वो लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कब से, जब से शुरू हुआ साइकोलॉजी का फील्ड या पब्लिक हेल्थ की फील्ड या मेंटल हेल्थ में, तब से क्या क्या आए हैं। तो मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू करने का सोचा, तो 1946 से बोर जो कम्युनिटी आई थी वहाँ से मैंने लेना शुरू किया, ठीक है। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेन क्रक्स आपका सेम ही होना चाहिए, फ्लो आप कैसे भी ले सकते हैं। 2005 8, ठीक है, 18 क्या क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत है, क्या क्या जो भी पब्लिक हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं इसमें। क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पूछा, पब्लिक हेल्थ के बारे में पूछा, तो आप बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, ये वाला, इसका मैंने सॉल्व दिखा दिया वर्जन आपको। असाइनमेंट आप ऐसा ही बनाएंगे, बाकी मैं आपको एक हैंड रिटन फाइल की वीडियो भी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो फाइल सॉल्यूशंस चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी इतना मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए इतना ही। गुड लक।